आजकल चोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि चोर जो है पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर कहीं भी किसी भी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जिस गांव में हम पहुंचे हैं यहाँ भी जो है एक साइबर कैफे में चोरों ने रात में जमकर तांडव मचाया है, भीषण चोरी की है, लगभग लाखों रुपए की क्षति हुई यहाँ पे। इस साइबर कैफ के मालिक जो है हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कब घटी और किसने इस घटना को अंजाम दिया है। कई सारे सवालों का जवाब जानने का हम यहाँ से प्रयास करेंगे। बता दें कि चोर जो हैं जिस तरह से इस साइबर कैफ में प्रवेश किए वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। देखिए ये मेन दरवाजा है, कैमरा में चाहेंगे थोड़ा सा जल्दी से दिखाएं। ये मेन दरवाजा है, ताला इसमें बंद था। उन्होंने ताला को खोलने का प्रयास किया, ताला जब नहीं खुला तो यहाँ जहाँ कुंडी लगाई जाती है उस कुंडी को जो है उन्होंने किसी औजार से टेढ़ा कर दिया। फिर भी जब ये ताला नहीं टूटा तो वे लोग जो हैं दुकान के पीछे से आकर और इस दीवार को जो है किसी औजार से तोड़ दिया है। इसी से अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करते हुए वो लोग सीधे साइबर कैफ के अंदर चले गए और इसमें जो है काफ़ी महंगे महंगे सामान रखे हुए थे, कुछ लैपटॉप रखे हुए थे, लैपटॉप के कुछ पार्ट्स रखे हुए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, नगद रुपए रखे हुए थे, सबकी जो है यहाँ पे चोरी कर ली गई है। हमारे बीच इस गाँव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी और किसने इस घटना को अंजाम दिया है, किस किस चीज़ की चोरी हुई है। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बीरा बनकट गांव में। ये मिरहाता गांव के बगल में ही है, यानी अगर आप बिमल चौक से आते हैं तो मिरहाता गांव में आते हैं और वहां से थोड़ा सा यानी 100-200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो वहां पे एक बीरा बनकट गांव है, वहीं पे ये साइबर कैफ है। और साइबर कैफ के जो संचालक हैं ये भाई जी हमारे भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं घटना की सच्चाई क्या। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है, जो मैं एक साइबर कैफ़े चलाता हूं जो बीरा बनकट में है। अच्छा। कल मैं कब से चलाते हैं ये? हम 2019 से साइबर कैफ़े चलाते हैं। अच्छा। हाँ, हम कल रात 9 बजे यहाँ से साइबर कैफ़े चलाकर और बंद कर घर चले गए। घर जाने के बाद यहाँ के कुछ स्थानीय या कुछ नौजवान लड़के ने क्या किए, हमारे गेट के जो मेन गेट है वो ताला लगा था, वो ताला तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन उसमें से एक ताला टूट गया और एक ताला नहीं टूटा तो पीछे की ओर से जाकर और कुछ दीवार के जो कमज़ोर है उसमें एक आध दो ईंटें निकाल लिए और तोड़कर साइबर कैफ़े के अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद वहाँ दुकान में से प्रिंटर और कुछ सामान लैपटॉप वैपटॉप के सामान थे जो ज़रूरियात थे वो भी लेकर चले गए। और इसमें से सबसे ज़रूरत यह है कि मैट्रिक का कुछ लोग का मार्कशीट है, जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक का मार्कशीट रखा था, इंटर का मार्कशीट रखा था, जो ओरिजिनल कॉपी था उसको वो लेकर चले गए। उसके साथ साथ उसमें कुछ दुकान में हम नगद कुछ पैसे रखे थे और इसमें से फिंगरप्रिंट और कुछ मेरा डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल लेकर गए हैं। जो हम इतना उसका ज़रूरी है डॉक्यूमेंट का, जो आज 4-5 दिन में उसका वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा। और यहाँ से कुछ इसके पहले भी हमारे दुकान में प्रयास किया गया था ताला वाला तोड़ने के लिए, चोरी करने के लिए, नहीं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, फिर छोड़ दिए। इसके बाद 4-5 दिन में उसके बाद 4-5 दिन हुआ, उसके बाद फिर प्रयास किए थे, फिर नहीं हुआ, उसके तीसरे अंजाम दिए हैं जो सक्सेस हो गया। यानी ये तीसरी बार घटना घटी है? हाँ, 2 बार पहले घट चुकी है? 2 बार पहले घट चुकी है, लेकिन ये तीसरे बार अंजाम दिया है। 2 बार पहले सक्सेस नहीं हुए? नहीं हुए, तीसरी बार हुए। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि नुकसान कितने का हुआ? नगद कितना रुपया रखा हुआ था? नगद 20-25 हज़ार रुपये थे, लगभग 1 लाख के करीबन नुकसान हुआ है मेरा। अच्छा। हाँ, यानी लैपटॉप के जो पार्ट्स थे वो सब चोरी हो गए? डॉक्यूमेंट्स भी जो है चोरी हुए। अच्छा, किसने इस घटना को अंजाम दिया? ये कम से कम यहाँ स्थानीय लोग का ही होगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग का कुछ लड़के होंगे जो जरूरियात कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं लोग। आपसे किसी की दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी तो ऐसे नहीं है, ऐसे तो कोई दुश्मनी उनमें नहीं है, फिर भी कुछ यहीं के आसपास के होंगे, चूँकि कुछ सामाने गए हैं जो जरूरत थे, लेकिन वो
कहने का मतलब है कि मार्कशीट और ये सब ले जाना कुछ दुश्मनी की टाइप का है जो। हाँ, अगर मान लीजिए मुझसे दुश्मनी है तो मेरे ही डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं लोग, चूँकि हमको कुछ रोक बाधा देना चाहते हैं। घटना जो है कब घटी थी? ये कल रात को 9 बजे के बाद घटी थी। 9 बजे की घटी उस थी। समय आप लोग कहाँ थे? घर पे थे हम, घर पे। यहाँ कोई भी नहीं था? यहाँ कोई भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरा लगा था कि नहीं लगा? नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। हम लगाने के लिए सोच रहे थे, फिर इसके बीच में ही ये अंजाम हो गया, मेरा ये घटना घट गया। मैं सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बोले थे, लेकिन जब मेरा पहले बार घटना हुआ था तो हम सीसीटीवी कैमरा के लिए बात किए थे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये घटना हो गया। अच्छा, ये बताइए कि 2-3 बार पहले जो है घटना घट चुकी है आपके साथ, तो उस समय घटने को अंजाम किसने दिया था? क्या कुछ पता चल पाया था? नहीं, पता तो नहीं चलता था। यहाँ पे लोग कहते थे कि ऐसे ही धमकाने और डराने के लिए सब कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग। हाँ, स्थानीय लोग ये सब कर रहे हैं लोग, तो हम ऐसे नहीं कुछ बोले और छोड़ दिए। फिर 2-3 दिन बाद ऐसा घटना हो गया, मेरे दुकान में चोरी हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई है, अभी तक आपने कुछ कार्रवाई करवाई कि नहीं? थाने में गए कि नहीं? थाने में गए थे, सेना भी दिए थे उनको, तो बोले कि पेट्रोलिंग गाड़ी जाएगा तो हम इंक्वायरी कराएंगे और आप जाइए घर, ठीक है। आज वोट है, इलेक्शन है, उसमें सभी स्टाफ गए हैं, आएंगे तो हम पेट्रोलिंग में जो गाड़ी आएगा उसी से हम जांच करा लेंगे। यानी आज कोई भी अधिकारी या पुलिस प्रशासन नहीं आएगा? नहीं आएगा, आज शाम तक हो सकता है आएंगे लोग, शाम को बोले हैं लोग कि आएंगे लोग। अभी स्टाफ कम है, स्टाफ लोग गए हैं, इलेक्शन है उसमें गए हैं, वहाँ से आएंगे लोग, तो चाहे पेट्रोलिंग में गाड़ी जाएगी तो वहाँ से लोग आकर इंक्वायरी करेंगे। तो ये बताइए कि जिस तरह से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या लगता है दुश्मनी को लेकर दिया होगा या कुछ और? हाँ, दुश्मनी, हमें परेशान करने के लिए सब हो रहा है, चूँकि हमारा डॉक्यूमेंट ले जाना और ये सब करना सिर्फ हमको परेशान करने के लिए, चूँकि हमारा वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स किसी काम का नहीं होता है, हमारा है तो हमारा ही काम होगा, किसी और का काम नहीं। उसका ले जाने का मकसद यही होगा मेरे को परेशान करना, ठीक है। मेरे को परेशान करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं लोग, चूँकि डॉक्यूमेंट्स वो लेकर जाकर करेंगे क्या, वो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स, वो कुछ और स्थानीय लोग भी दिए थे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए। किसी पे शक है आपको? नहीं, ऐसे तो अभी शक नहीं है, नाम शक तो अभी किसी पे नहीं है, ठीक है, आगे हो सकता है। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है, शक है ही नहीं, तो जांच कैसे होगा आपका? कैसे पता चला किसने घटना को अंजाम दिया होगा? यहाँ का तो स्थानीय लोग का ही होगा, चूँकि यहाँ का लड़का लोग का ही होगा। तो किसी पे शक तो होगा आपको? नहीं, किसी पर तो शक अभी नहीं बता सकते हैं। गुप्त में तो जानते होंगे? गुप्त में तो हम प्रशासन को बताएंगे जी? हाँ, ये चीज़ तो बताएंगे गुप्त में। चलिए, भाई जी थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरह से चोरों ने रात में जमकर यहाँ पे तांडव मचाया, भीषण चोरी की है। ऐसे में ये अभी नाम तो नहीं बताना चाहते, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ तो पता जरूर है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये प्रशासन को नाम बताएंगे, गुप्त नाम बताएंगे, उसी के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। प्रसाद घर का हुआ मीरहता मेरा था हुआ जी। अच्छा, ये जो चोरी हुई है, घटना जो घटी है, सच्चाई क्या है इसकी? देखिए, यहाँ पर कुछ लड़के लोग हैं जो कि खाते पीते नशेड़ी करते हैं, रात को रोडों पर घूमते हैं। और पहले प्रशासन की गाड़ी इस रोड से गुजरती थी, लेकिन अब हमको शायद लगता है कि प्रशासन की गाड़ी भी नहीं इस पर पेट्रोलिंग करने जा रही है। इसी वजह से इन लोगों को चांस मिल जा रहा है। कहीं पर देखते हैं अपना जहाँ मौका मिलता है वहीं लोग लहा लेते हैं। 5-7 रोज पहले इनका ताला टूटा था। अच्छा। तो हमें पता लगा तो हम बोले कि सीसी कैमरा लगा दीजिए। तो ये बोले कि सीसी कैमरा हम बात किए हैं 10-15 रोज में लग जाएगा। तब तक इसी बीच में लोग अंजाम दे दिए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन को भी इस रोड है मीरहता और बनकट का जो बॉर्डर है, इस रूट से मतलब पेट्रोलियम 11-12 बजे करीब में अगर जाती पुलिस प्रशासन जिस लड़के लोग रोड पर दिखाई दे तो उनसे पूछना चाहिए कि इस समय में तुम लोग ये क्या कर रहे हो, किस काम से तुम लोग 12 बजे 1 बजे जगे हो। तो ऐसे तो हमको शायद नहीं लगता है कि प्रशासन भी अब सोई हुई है, प्रशासन भी नहीं घूम रही है। तो इसमें जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया चोरों के द्वारा, ऐसे में क्या लगता है कहाँ के लोग हो सकते हैं? देखिए, अब इसमें तो हम तो कुछ बता नहीं सकते हैं जी। मतलब जो भी होंगे यहाँ आसपास के ही होंगे, नज़दीकी होंगे, या इस गांव के होंगे या इस गांव के होंगे, यही ना हो सकता है। दूर से तो आएंगे नहीं यहाँ प्रिंटर और लैपटॉप ले जाने के लिए। जो यहाँ आते होंगे, देखते होंगे कि इस जगह पे सामान रखा हुआ है,
वही लोग अंजाम दिए होंगे। अच्छा, चोरी करने के लिए वो लोग आए हुए थे कि सिर्फ इनसे बदला लेने के लिए आए हुए थे? क्या लगता है, जिस तरह से लैपटॉप की चोरी की गई, लैपटॉप क्या करेंगे वो लोग? जैसे कि ये बता रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स भी गया है मैट्रिक और इंटर का जी। तो हमें तो शायद लग रहा है कि हो सकता है कि कोई पुराना बदला वगैरह लेने के लिए वाद आए। विवाद हुआ होगा उसका बदला लेने। जी जी। यानी इंटर मैट्रिक की सर्टिफिकेट उनको कुछ जरूरत था ही नहीं, वो बच्चों का सर्टिफिकेट था, तो उसे ले जाने की क्या जरूरत थी उन्हें? हो सकता है कि उन लोगों को लगता होगा कि ये ले लेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। यानी चोरी की नीयत से वो लोग नहीं आए हुए थे, वो सिर्फ बदला लेने के लिए आए हुए थे। जी, हो सकता है यही हो। जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले गए हैं तो यही ना हो सकता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बालकृष्ण वर्षा, घर कहाँ हुआ आपका? मीराता। मीराता हुआ। अच्छा, ये बीरा बनकट गांव है ये? जी जी, बीरा कितना दूर पड़ता है मीराता यहाँ से? ये नेक्स्ट में बगल में ही है, यानी बॉर्डर है ये? बॉर्डर है, रोड इस पर उस पर है। अच्छा, ये रात में जो है रात के 9 बजे चोरों ने यहाँ जमकर तांडव मचा दिया है, भीषण चोरी की है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कहेंगे यही सर कि यहाँ पे आज एक हफ्ता पहले भी चोरी हुआ है जी। मोटर का चोरी हुआ था हरे राम यादव के घर में। मोटर का? मोटर का जी। पंप सेट का। जी जी। वहाँ पे 112 डायल किए थे, 112 वाला आकर इंक्वायरी किए थे, मगर कुछ कार्रवाई कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम में भी आप कई केस देखे हैं मीराता में, कई केस, कितना बड़ा बड़ा केस हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। ये भी घटना रात को घटा हुआ है, लड़का डरा हुआ है, कुछ बता नहीं रहा है। ये लफड़ा वाला काम है, ये सब झगड़ा झुगड़ा वाला, मतलब वो करने के लिए, परेशान करने के लिए इसको ऐसे ऐसे किया। मान लीजिए दूसरे बच्चे का सर्टिफिकेट है, ये बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं इसके माध्यम से, ये बदनाम हो जाए। मान लीजिए दूसरा तीसरा कांड है मीराता का, कोई वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस लड़के का सुना जाए और इसका इंक्वायरी किया जाए। वो बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बीरा बनगढ़ गांव में पहुंची हुई है, और बता दें कि मीर हाता गांव के बगल में है ये गांव, और यहीं एक साइबर कैफ़े है जहां रात के 9 बजे चोरों ने भीषण चोरी की है। इस साइबर कैफ़े में लैपटॉप रखे हुए थे, लैपटॉप के कुछ पार्ट थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ तक कि बच्चों के मैट्रिक और इंटर के वर्जन डॉक्यूमेंट्स थे, सर्टिफिकेट थे, उसकी चोरी कर ली गई है। कुछ नगद रुपए रखे हुए थे, उसकी भी चोरी कर ली गई है। चोरों ने मेन गेट का ताला जो है उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वहाँ सफल नहीं हो पाए तो पीछे से आए, पीछे का जो दीवार है उस दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किए और इस साइबर कैफ़े के अंदर में घुसकर महंगे महंगे जो सामान थे, कुछ रुपए थे, डॉक्यूमेंट थे, उसकी चोरी कर ली है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से बताया कि चोर चोरी करने के उद्देश्य से नहीं आए हुए थे, वो लोग कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के सर्टिफिकेट को जो है चोरी की है। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।